जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा यार, जिसको चाहिए 1 से 1.5 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो, उसके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि 1 डेढ़ 2 मिनट के अंदर मैं चाहूँ तो मैं भी वीडियो बना के दे सकता हूँ। मुझे फॉलोअर्स घेरने हों, लाइक्स फॉलोअर्स चाहिए हों मुझे, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं भी बना सकता हूँ। उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो पटाखा शुरली फेंक कर चला जाऊँ 1 डेढ़ मिनट की वीडियो में, और वो सबने देखनी है, शेयर भी होनी है। तो लिहाजा मेरी कोशिश ये होती है कि यार सारी बातें बता दी जाएँ एक ही वीडियो में ना, ताकि कोई भी किसी किस्म के आप लोगों के सवाल हों वो दिल में, वो आएँ, इधर-उधर भागें, गूगल करें, तो उससे बेहतर ये है कि वो सवालों के जवाब एक ही वीडियो में दे दिए जाएँ, डिटेल बात कर ली जाए। बीटीसी का चार्ट खोल के दिखाया जाता है, सारी चीज़ें उसका चार्ट एनालिसिस करके, फंडामेंटल डिस्कशन करके, उस पे एथेरियम का बता दिया, फलाने कॉइन का बता दिया, आर्ट्स का हवाला दे दिया। तो ये सब चीज़ें 15-16 मिनट की अगर वीडियो बन जाती है एडिट होने के बाद, वो आवाज़ की स्पीड तेज़ करने के बाद, वीडियो की स्पीड तेज़ करने के बाद, फिर भी 15-16 मिनट पे वो वीडियो कर देते हैं। वो भी अगर जिसने देखनी होती है वो देख लेता है, जिसने नहीं देखनी तो भाई वो मिस कर दे, ठीक है। ये उनके लिए नहीं है जो 1 डेढ़ मिनट वाले हैं, ठीक हो गया। वो कहीं और जाएँ, कहीं और ढूँढें, ठीक है, चस्के लें वो नॉलेज अगर किसी को चाहिए तो वो इस वीडियो में स्टे कर ले, ठीक है। अभी आप लोगों को दिखा देते हैं लाइव डाटा जो अभी-अभी मौसूल हुआ है, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो आज 25 तारीख है, 25 तारीख को जो डाटा आना था वो आना था आपका एडवांस जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवांस जीडीपी जो है वो डाटा हमारे पास आया है पॉजिटिव, ठीक है। तो क्वार्टरली आपकी जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, हमारी तो नहीं है, यूएस की, ठीक है। और ये डाटा यहाँ पे ग्रीन लिखा होना, ठीक है, ग्रीन में आना पॉजिटिव। तो वैसे ही कुछ डाटा मैंने आपको कहा ना कि कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो आपके यूएस डॉलर के लिए भी और बिटकॉइन के लिए भी, दोनों के लिए पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कुछ डाटा आपके डॉलर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बीटीसी को जो है वो वीकन करते हैं, कुछ डॉलर को वीकन करते हैं, आपके बीटीसी को स्ट्रॉन्ग। तो ये बीटीसी और डॉलर ये अपोजिट चल रहे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है, वो कहते हैं ना कुछ सम एक्सटेंट, ठीक है, टू सम एक्सटेंट एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो वाला इसके अंदर एक जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन कुछ हद तक, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बीटीसी बढ़ रहा है, बीटीसी जो है यहाँ से चला जाए 2 लाख पे और डॉलर आ जाए जो है मतलब 10 रुपये पे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ ये असर होता है टू द सम एक्सटेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डॉलर स्ट्रांग हुआ, ऑब्वियसली बीटीसी ने जो है वो कुछ ना कुछ नीचे की वीक मारी होनी है, ठीक है, नीचे की कुछ ना कुछ वीक लगी है। अभी देख लेते हैं चल के, ये देख लें अभी जो है, हाँ अभी बीटीसी किधर खड़ा हुआ था, तकरीबन कोई 64 400 पे, ठीक है, 64 पे आ गई, एक विक लग गई। ये वक्ती तौर पे होता है, ठीक है, ये स्कैल्पर्स होते हैं, स्कैल्प स्कूल खोलनी होती है, तो ये वक्ती असर होता है, कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा घंटा इन डाटास का, ठीक है। उसके बाद मार्केट रूटीन पे आ जाती है, जो डाटा का असर उसने लेना होता है, ठीक हो गया। अभी जीडीपी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जीडीपी जो है उनका डाटा जो है ये पॉजिटिव में आया है, तो ये अच्छी चीज़ है ओवरऑल, ठीक हो गया। और अभी एंड बताता भी हूँ ये सारे डिस्कस करके ना कि इसका क्या असर होगा, क्या असर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा है आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आपके प्रीवियस 245 के थे, फिर फोरकास्ट किया था कि 237 के होंगे, जबकि एक्चुअल आपके क्लेम्स हुए हैं 235 के, ठीक है। यानी लोगों ने 235 लोगों ने क्लेम किया कि हमारे पास जॉब नहीं है, जबकि फोरकास्ट किया जा रहा था 237 करेंगे लोग क्लेम, ठीक है। तो यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुई है, बेरोज़गारी कम हुई है, ओके। और ये चीज़ भी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, राइट। अच्छा, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब ये है कि कोई इकोनॉमिक्स का कोई स्टूडेंट हो तो वो तो फ़ौरन समझ जाएगा। तो खैर मैं कोशिश करता हूँ कि फिर भी ये डाटा डिस्कस करके ना आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ इसका। उसके बाद आपके पास है एडवांस जीडीपी, ठीक है, और वो थी आपकी प्रीवियस 3.1 थी, फोरकास्ट की गई थी 2.6 और आई है आपकी 2.6, ठीक है। अब इसमें एडवांस जीडीपी क्या होती है, वो बेसिकली जो है आपका जितनी भी प्राइस है गुड्स और सर्विसेज की, उसके अंदर जो भी एनुअल चेंज आएगा ना, जो भी, ठीक है, तो वो आपका एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। एनुअली जो भी चेंज आता है आपकी गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस में, ठीक है, तो वो आपका एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स। अब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ना, तो क्वार्टर की बात कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो क्वार्टरली जितना भी चेंज आएगा, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, तो वो ये बेसिकली उसका डाटा है, ठीक है। तो मीन्स ये है कि कीमतें जो है वो गिरी हैं, ठीक है, कीमतें डाउन हुई हैं, तो इसीलिए जो है आपका डॉलर जो है वो वीकन हुआ है, ठीक है। अब ये डाटा जो है ये वक्ती तौर पे बीटीसी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोर ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ ऑन मंथ। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो आप मतलब लंबे अरसे के लिए जिनको जो है ना वो रख सकें, जिनको प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। अब लंबे अरसे के लिए क्या चीज़ रखी जाती है, ठीक है, अब वो ईटेबल तो होंगी नहीं, एडिबल जिनको कहते हो वो तो होंगी नहीं, जाहिर सी बात है। ये कुछ इस तरह की फर्नीचर वगैरह हो गए, इक्विपमेंट वगैरह होगी, ज्वेलरी वगैरह होगी, मशीनरीज होगी, ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर ड्यूरेबल गुड्स में, ठीक है। अब कोर ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? कोर में जो है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जो है ना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी के अलावा बाकी सारी की सारी आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो उनका जो है वो ऑर्डर जो भी उनके मंथ ऑन मंथ ऑर्डर्स थे मैन्युफैक्चरर के पास, उन ऑर्डर्स में इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, उनके ऑर्डर्स में इंक्रीज़ हुआ है, ये बेसिकली ये उनका वो पॉजिटिव आई है, ठीक है। तो फोरकास्ट किया जा रहा था 0.2% to 0.5% तक कोर ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। ये भी चीज़ इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव हो गई, ओके। उसके बाद है ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ ऑन मंथ, इसमें तमाम तरह के जो है वो ऑर्डर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह वो था ना कि ट्रांसपोर्टेशन के अलावा था कोर, इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगी, ठीक है, जिसको कहते हैं ना टोटल वैल्यू ऑफ न्यू परचेज, ठीक है। तो जितनी भी न्यू परचेजेज होंगी ना वो सारी की सारी जो है ड्यूरेबल गुड्स की वो आपकी यहाँ आ जाएगी। अब जब टोटल बात कर लेते हैं हर तरह की ड्यूरेबल गुड्स, तो उसके हिसाब से ये डाटा नेगेटिव है, ठीक है। तो वो कमी हुई है ऑर्डर्स में। अब लब्बे लुबाब देखें ना आप इनका सारे डाटास का, ठीक है, तो
कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, इनको ना बैलेंस करके रखना पड़ता है, ठीक है। इनको बैलेंस करके रखना पड़ता है इकोनॉमिस्ट को, उसके बाद जो है आपकी गवर्नमेंट को, इनको आपकी एफईडी होगी जो यूएस की अगर बात करें, तो इनको ना बैलेंस में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। एक साइड पे जीडीपी ग्रोथ हो रही है, अब जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली बैक एंड पे जो है वो इन्फ्लेशन डाउन हो रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन डाउन हो रही है तो आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, ठीक हो गया ना। तो ये खैर माजरत, एक कॉल आ गई थी बीच में। तो आपकी जो है वो इन्फ्लेशन डाउन हो रही है तो आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो है इसी तरह आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी का कम होना, ठीक है, वो भी जो है वो आपकी यूँ समझ लें कि एक इकोनॉमी को ना स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो जाना वो भी इकोनॉमी के लिए ख़राब है, ठीक हो गया। तो ये एक फ़िगर रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ ना कुछ फ़िगर रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह के जितने भी डाटा आ रहे होते हैं ना, तो इनको ना बैलेंस में लेके चलना होता है, ठीक है। तो आप कभी भी जो है वो इनको इस तरह नहीं होता कि एक फिगर बढ़ रहा है एक घट रहा है, नहीं, कोई फिगर बढ़ रहा है तो उसको एक हद तक बढ़ने दिया जाता है, कोई फिगर घट रहा है तो उसको एक हद तक घटने दिया जाता है, बैलेंस में रखा जाता है। जैसे मैं अब इन्फ्लेशन की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 2% वाला जो फिगर है ना, वो एक बैलेंस फिगर है, उससे नीचे जाएगी तब भी इकोनॉमी तबाह, उससे ऊपर है तो तब भी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, ठीक है। तो ये फिगर्स आपको बैलेंस में रखने पड़ते हैं, ये अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। अभी चार्ट पर वापस चलते हैं। अभी जो है ना ये सारा का सारा सीन क्यों किया गया, ठीक है, ये जो क्रैश आया ये क्यों आया, राइट। सबसे पहले तो जो है वो खैर क्या कहें यार, नेगेटिव लोग पाए जाते हैं, ठीक है। कमेंट में मेरे टेलीग्राम पे पहुंच गया, हालांकि मैं वो यूज़ भी नहीं करता, उधर जाके उल्टे सीधे कमेंट, प्रिडिक्शन बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। भाई तुम्हारे अब्बू ने प्रिडिक्शन इधर से की थी, जब सब दिखा रहे थे ना 40 38 यहाँ से प्रिडिक्शन की थी, ठीक है, यहाँ से कि अपसाइड जाएंगे 68 तक तो ले आए, ठीक है। अब हमारे पास होते कोई 30-40 बिलियन डॉलर, इसको ऑल टाइम हाई भी लगवा देते, ठीक हो गया। तो इतनी कंजेक्टिवली प्रिडिक्शन ठीक हुई और यहाँ 68 सबको पता था, बच्चे को पता है कि भाई ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। हम पूरी उम्मीद थे कि ये टूट जाएगी, लेकिन रिजेक्शन आ गई। यहाँ पे जो वीडियो बनाता हूँ उसमें भी खुल्ला बोला कि भाई अपने स्टॉप लॉसेस टाइट से लगा लो, ठीक है, प्रॉफिट के अंदर। तो किसी की कोई कंप्लेन नहीं आई, सबने प्रॉफिट में ही जो है वो क्लोज़ किया, राइट। उसके बाद जो है मतलब ग्रुप में भी हर जगह बता दिया था कि स्टॉप लॉसेस प्रॉफिट में शिफ्ट करें, तो किसी को कोई भी किसी किस्म की भी टेंशन नहीं हुई, ठीक हो गया ना। बाकी शॉपर्स हैं वो बोलते हैं क्या कह सकते हैं। अब मार्केट में अप डाउन ये चलते रहते हैं। अब इसकी वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह ये है कि आप स्टॉक्स को देखें, S&P 500 कंपनीज़ का स्टॉक होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है 5% का डाउन आया है, ठीक है, 5% का डाउन आया उसके अंदर। और ये मामूली डाउन नहीं है, पता नहीं मतलब $1 ट्रिलियन कल जो है वो उसमें से वाइप आउट हुआ है आपके स्टॉक से, ठीक है। ये मामूली बात नहीं है। S&P 500 आपका अक्टूबर से पंप कर रहा था, ठीक है, वो पंप कर रहा था, आपका BTC भी पंप कर रहा था, उसमें करेक्शन आई, ठीक है, उसमें सेलिंग हुई, आपके BTC में भी सेलिंग हुई। ये कोरिलेट कर रही होती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं होता इसका। इसको मैं पॉजिटिव किस तरीके से देखूंगा, मैं पॉजिटिव इस तरीके से देखूंगा कि वो जो पैसा निकला है ना, ठीक है, वो जो पैसा निकला है, अब वो वाला जितना भी इन्वेस्टर है वो सारा का सारा इन्वेस्टर इधर आएगा क्रिप्टो में, ठीक है। ओवर द नाइट नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। कल अगर स्टॉक से निकला है तो ये नहीं है कि आज क्रिप्टो में घुस जाएंगे, इट विल टेक डेज, ठीक है। तो वो पैसा आएगा। अच्छा, उनको यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है क्रिप्टो में, वहाँ तो वो 2-3% के लिए पता नहीं कितने महीने बैठते हैं, ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर लगा के। यहाँ जो है वो बिलियन ऑफ डॉलर लगा के पता नहीं कितने 20-25-25-30% जो है वो प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा ये कि ये सारा कुछ क्यों हुआ, मतलब $1 ट्रिलियन का निकल जाना स्टॉक से, क्या सीन है, क्या मतलब ये किधर इंडिकेट करता है। तो थोड़ा सा भाई अक्ल को हाथ मारे, चीज़ों को डीपली देखा करें। असल में मसला ये है कि आप लोगों को ये चीज़ें बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अब कोई अकाउंट्स की, इकनॉमिक्स की इस फील्ड वाला कोई है नहीं, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ कोई MSc MA इकनॉमिक्स भी बैठा हो ना, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि वो भी आपको बहुत अच्छा गाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको इकोनॉमी का नॉलेज होगा। अब मैं इनको शॉपर इसीलिए बोलता हूँ कि ये इनको 2-3 लाइनें लगानी आ गई ग्राफ के ऊपर, ठीक है, और ये इन्फ्लुएंसर्स बन के बैठ गए, इनको कुछ नहीं पता। कोई आता है जी मेरी लर्निंग, मैंने इतने डॉलरों की लर्निंग की, इतनी चीज़ों की लर्निंग की, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, मतलब एक फंडामेंटल कख का नहीं पता किसी को, ठीक है। अब ये पैसा जो निकला है ना भाई, ये इंडिकेशन थी, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको कहा जाता है कि भाई जान साइड पर हो जाएँ, ठीक है, साइड पर हो जाएँ, और जो है वो मतलब कुछ ना कुछ जो है वो होने वाला है। अब इस कुछ ना कुछ होने वाले को मैं किस तरह से देख रहा हूँ, मैं इस कुछ ना कुछ होने वाले को देख रहा हूँ आपका इंटरेस्ट रेट कट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का कट। जी हाँ, आप कहेंगे साइड पे क्यों हो गया, अगर कट होना था तो फिर इन रहते, मार्केट ने तो पंप करना था। नहीं भाई, उन्होंने सेलिंग की अपने डिज़ायर्ड प्लेस पे, अपने डिज़ायर्ड टॉप पे उन्होंने सेलिंग की। अब निकल रहे हैं स्टॉक से, स्टॉक्स मजीद गिरेंगे, रिटेलर्स बेचेगा, ठीक है, और प्राइस और नीचे आ जाएगी, वो वहाँ बाय करेंगे, ठीक है, उस रेट कट का फ़ायदा वो वहाँ लेंगे। सेम इसी तरह क्रिप्टो पे वापस आ जाए तो भाई 68 पे बाइंग नहीं होनी थी, ठीक है, 3500 पे एथीरियम बाय नहीं होना था, राइट। अक्सर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी बाइंग हुई पड़ी है एथीरियम की, नीचे से हुई है, 2800 पे भी हुई है, ठीक है। और अब इंस्टीट्यूशंस के बाद फिर वेल्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, ठीक हो गया ना। हमें लग रहा था कि ये बाय द न्यूज़ इवेंट बनेगा, इस दफ़ा कोई चेंजिंग आएगी, ठीक है, तो ये बाय द न्यूज़ इवेंट नहीं गया। अब बात करें सेल द न्यूज़ की, वो मेरे यूट्यूब पे इतनी भरमार है ना कि सर ये तो सेल द न्यूज़, भाई सेल द न्यूज़ इवेंट होता ना तो $500-600 फ़ौरन क्रैश कर जाना था ETF की न्यूज़ आते ही। एथीरियम 2700-2800 पे मिल रहा था, बल्कि अभी 2500 से भी नीचे होता, ठीक है। 8-10 हज़ार का डॉलर का तो BTC के अंदर एक वीक में करेक्शन आ जानी थी, ठीक है। आती है, आप लोगों ने नहीं देखी हुई, ठीक है, हमने देखी हुई है ये करेक्शन एक दिन के अंदर, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ भाई।
रुके ज़रा ना, ये देखें, ये कैंडल देखें, ठीक है, ये 49 पे गया था, 49 से गिरता गिरता विद इन यानी 24 से 30 घंटों के अंदर अंदर ये 41,000 पे आ गया था। तो हमने ये देखे हुए हैं इवेंट्स, ठीक है। सेल द न्यूज़ इवेंट कैसे होते हैं, ये सेल द न्यूज़ ये न्यूट्रल होते हैं, ये नॉर्मल क्रैश होता है, आपके स्टॉक्स का जो है वो असर इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपके BTC की कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कि यार बेरिश किया जाए, रिटेलर्स को निकाला जाए, उसके बाद मार्केट को नीचे ला के वहाँ से बाइंग की जाए, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं। तो ये कोई सेल द न्यूज़ इवेंट नहीं था, ना बाय द न्यूज़ था, ना सेल द न्यूज़ इवेंट था। ये नॉर्मल एक करेक्शन है मार्केट में, जो एक मैनिपुलेशन चल रही है। BTC डोमिनेंस को जाके देख ले, सारा दिन हो गया किस तरीके से पंप कर रही है। तो ये जो मैनिपुलेशन होती है ना, ये इस तरीके से, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भगाने के लिए होता है। और जब जब ये आपको भगाना चाह रहे होते हैं, तो इट मीन्स कि मार्केट में पंप आने वाला है, मार्केट में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मेरा आइडिया ये है, मेरा नॉलेज ये कहता है कि रेट कट आपका आने वाला है, ठीक है। ये जो हर तरफ रेडनेस है ना, हर तरफ रेडनेस है, तो ये रेडनेस जो है ना, ये इसके बाद आनी होती है ग्रीनरी, ठीक है। ग्रीनरी के बाद आनी होती है रेडनेस। तो ये जो स्टॉक्स में और क्रिप्टो में भी ये रेडनेस है ना, ये रेडनेस जो है, ये आने वाली गुड न्यूज़ जो है, ठीक है, आने वाली गुड न्यूज़ जो है उसकी निशानी है। जो 31 को आ रहा है हमारे पास फेडरल फंड रेट, ठीक है, उसकी मीटिंग है। तो लिहाजा जो है मैं तो पॉजिटिव रहता हूँ। ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करता हूँ कि मेरे पास फ़ंड हो, DCA करूँ, अच्छी ट्रेड्स ली जाए। तो लिहाजा जो है वो इंशाल्लाह जो है वो रेट कट देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को भगाने के बाद आप सब भागोगे रिटेलर। लिहाजा कोई बंदा भी, बाकी मुझे नहीं पता कहाँ तक ये वीडियोस जाती है, कौन कौन देखता है, कितना व्यूज़ इसके ऊपर पड़ता है, लेकिन खास तौर पे मेरी कम्युनिटी से अगर कोई देखे ना, ठीक है, चाहे वो मेरी फ्री कम्युनिटी या प्रीमियम की, आपको अपना मतलब क्या वास्ता भी मैं क्या दूँ, तो बस वो जो भी समझ लो, आपको उसका वास्ता, ठीक है, फलानी का वास्ता, फलाने का वास्ता, आपको नहीं सेल करना, कुछ भी नहीं सेल करना आपने। ये वो टाइम चल रहा है कि किसी टाइम भी आपकी BTC डोमिनेंस ब्रेक होगी। वल्लाह हम ये चीज़ें देख कर आ चुके हैं भाई, ये चीज़ें देख कर आ चुके हैं ये, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली जो है ये तीसरा बुल रन है, प्रैक्टिकली ये तीसरा बुल रन है। अदरवाइज़ जो है ये चौथा बुल रन है। यानी पहले में तो जैसे वो विंडो शॉपिंग होती है ना, पहले में वो विंडो शॉपिंग या प्रैक्टिस वो चल रही थी, ठीक है। प्रैक्टिकली ये तीसरा बुल रन है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, कोई किसी भी टाइम उठा के जो है डोमिनेंस को जैसे पंप करा देते हैं ना, उसी तरह डोमिनेंस आपकी टूटेगी सपोर्ट से, ठीक है, आपकी डोमिनेंस गिरेगी। कम से कम जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप देखते हो तो आपकी ये 35 to 40 तक आ जाएगी गिर के, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, 35 to 40 तक आ जाएगी डोमिनेंस गिरती हुई, ठीक है। खाली आपका जो है वो टोटल थ्री तकरीबन जो है वो 2.5 ट्रिलियन पे जाएगा, जो अभी 600 बिलियन पे फिर रहा है, ठीक है ना। 2.5 ट्रिलियन तक मैं जाता हुआ देख रहा हूँ उसको। और ओवरऑल जो है आपका मार्केट कैप है वो ज़्यादा कुछ नहीं तो 7 ट्रिलियन तक तो जाना चाहिए, 7 ट्रिलियन तक जाना चाहिए, ठीक है। हाँ बेटा, नहीं मानते ना ये लोग, नहीं सुनते, क्या करें, बाप बेवकूफ़ हैं, बस वो शॉपर्स की वीडियो देख कर आ जाते हैं। हाँ, नहीं मानते, समझा रहे हैं बाबा, इनको समझा रहे हैं, कुछ नहीं सेल करना भाई, आपने कुछ भी नहीं सेल करना, थोड़ा सा सब्र रख के बैठें। ये जो पोर्टफोलियो 2-3 हज़ार, 4-4 हज़ार डॉलर लॉस में आया हो ना, आपसे प्रॉफिट नहीं संभाला जाना, ठीक है। तो ये भी डाटा आया था, उसकी भी आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई डाटा क्या था, किस लिए था, ठीक है। और चीज़ें गुड है हर चीज़। यानी अब जो आपका जो वो आ रहा है डाटा, PCA आ रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो पिछले कंसेक्टिवली 2-3 दफ़ा से आपका जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन डाउन हो रही है, राइट। और यहाँ पे भी एक झटका और दिया जाएगा, मेरी नॉलेज ऐसा कहता है कि एक झटका और दिया जाएगा। PCE जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यानी इन्फ्लेशन गिरेगी, ठीक है, इन्फ्लेशन गिरेगी, ओके। और इन्फ्लेशन गिरेगी, ये डाटा पहले आ रहा है। और इंशाल्लाह जो 31 को फेडरल फंड रेट्स आ रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें रेट कट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी स्टे पॉजिटिव, स्टे बुलिश, और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी एक को पकड़ के रखें, किसी एक को पकड़ के रखें। आप इधर उधर दो 4 5 10 जो आप सुनते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है, तो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स नहीं, ये स्कैमर्स हैं। मैंने आपको कहा ना, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। ये आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आप मैसेज करेंगे ना कि मुझे प्रीमियम ज्वाइन करना है, ठीक है, तो ये आपको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे। जिसकी एग्जांपल मैं भी एक लगा देता हूँ साथ, अल्लाह करे वो स्क्रीनशॉट की वजह से वो ना हो, कम्युनिटी गाइडलाइन ना लगे, मैं लगा देता हूँ। किसका है ये? वो जो वो बाबा नहीं आ रहा होता एक फ़िल्टर लगा के, जी हाँ ये उसी का है। और नहीं रिप्लाई करता है वो। किसी ने उसको मैसेज किया जो है मतलब 6 दिन पहले से मैसेज किया था, फ्राइडे से मैसेज किया हुआ था, कोई रिप्लाई नहीं। उसने ट्यूसडे को मैसेज किया कि अपने प्रीमियम की डिटेल, तो फ़ौरन उसको रिप्लाई कर दिया, बैंक अकाउंट फलाना हर चीज़ उसको भेज दी। ये भी स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, तो ये आजमा के देख लो भाई। ये सारे के सारे शॉपर्स हैं, ये शॉपर्स बस ये पैसा कमाने के लिए, आपका काटने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आपको एक झूठी तसल्ली भी नहीं दे सकते, ऐसी गिरती हुई मार्केट में झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। और सुबह से मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, ठीक है, कि यार मेरी कम्युनिटी है यार, किसी को पैनिक ना हो, किसी किस्म का भी सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ। 11-12 बजे मैंने नोटिफिकेशन डाली थी ग्रुप में कि साइनिंग ऑफ रेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन तब से अब तक किसी का कोई सवाल, तो ये वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिहाजा जो है वो इंतखाब करें उस बंदे का जो कम से कम आपको पॉजिटिव लेके चले, आपके फंड्स के साथ पॉजिटिव हो, आपके साथ पॉजिटिव हो, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।